अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी में खुश आमदीद कहते हैं। बच्चों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 712 है। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज करें, जो व्यूअर चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी या व्यूअर्स ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट सेक्शन में अदर सब्जेक्ट के बारे में भी ज़रूर मालूमात ले सकते हैं। इस चैनल के ऊपर ना सिर्फ कास्ट के बल्कि टैक्सेशन के, एडवांस के और अदर थ्योरी के सब्जेक्ट जो है वो भी अवेलेबल हैं। आप उनसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आईकॉम के सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं, बट इट्स डिपेंडिंग अपॉन यू। एनीहो बच्चों, आज के दिन में जो नया है या जो नया काम है या जो चेंज काम है वो ये है कि आप 6 डिजिट तक कैलकुलेशन करेंगे। बाकी जो पैटर्न प्रीवियस 2 क्वेश्चन में है ना, सेम वही है। अच्छा जी, वक्त जाया नहीं करते, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। असेंबलिंग डिपार्टमेंट ऑफ द यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिसीव 60,000 यूनिट फ्रॉम द कटिंग डिपार्टमेंट एट द यूनिट कास्ट ऑफ RS 3.54। ये पर यूनिट में है डेटा, पिछले में वो टोटल में था तो हमने उसको पर यूनिट में कन्वर्ट किया। ये पर यूनिट में आपने इसको टोटल में कर देना है। कास्ट एडेड बाय असेंबलिंग डिपार्टमेंट और मटेरियल है, लेबर है एंड ओवरहेड है। आउट ऑफ 60,000 यूनिट्स 50,000 यूनिट्स वर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, बाकी रह गए 10,000। उसके बारे में कहता है 9,000 यूनिट्स वर इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ। 9,000 इन प्रोसेस है। अब इसके बारे में बाकियों के बारे में नहीं बताया। इन प्रोसेस यूनिट्स आर कंप्लीटेड एज टू मटेरियल। वो कहता है कि ये मटेरियल के हिसाब से कंप्लीट है तो 100% कंप्लीट करेंगे, बट ओनली 2/3 कन्वर्टेड के लेबर और एफओएच के मुताबिक 2/3 है। अब वो कहता है जी 100 यूनिट्स वर लास्ट इन प्रोसेस। जो 100 यूनिट्स हैं उनका जो है वो इन प्रोसेस में नुकसान हो गया। हमें क्या करना है? प्रिपेयर अ कास्ट रिपोर्ट ऑफ असेंबलिंग डिपार्टमेंट। नीचे कुछ इसने यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसा करते हैं कि हम प्रीवियस क्वेश्चन का ही डेटा जरा कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे लिए चीजों को कैलकुलेट करना जो है वो आसान हो जाए। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, बस हमने इसमें से कुछ फिगर्स, फैक्ट्स और डिजिट्स को चेंज करना है। अच्छा जी मेरे बच्चों, सबसे पहला काम तो ये है कि कंपनी का नाम उसमें दिया हुआ है, पिछले में तो दिया नहीं था हुआ, तो यहाँ पे आप लिखते हैं जी यूसफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अच्छा जी, यूसफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ये आपके पास जो है वो डेटा दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिपार्टमेंट है वो असेंबलिंग डिपार्टमेंट है। पहले तो हमारे पास डिपार्टमेंट था दूसरा, कटिंग वाला। अब है असेंबलिंग। असेंबलिंग, अच्छा जी, असेंबलिंग डिपार्टमेंट के साथ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट और मंथ एज यूजुअल जब वो मेंशन नहीं किया। हमारे पास जो यूनिट्स रिसीव हुए हैं वो 60,000 है। यहाँ पे ये आपके पास डिजिट है, आप यहाँ पे 60,000 कर देंगे। ट्रांसफर कितने हैं वो उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 50,000 यूनिट जो है वो ट्रांसफर है। इन प्रोसेस कितने हैं वो भी क्लियरली मेंशन है, वो है 9,000। और जो हमारे पास यूनिट लास्ट है वो भी क्लियरली मेंशन है जी, 1,000 रिमेनिंग यूनिट। अच्छा, यहाँ पे उसने बताया था कि मटेरियल कंप्लीटेड एज टू मटेरियल, बट 2/3 एज टू कन्वर्टेड। तो लेबर और ओवरहेड के लिए, दोनों के लिए कलेक्टिवली तौर पर आपने कन्वर्टेड को यहाँ पे ऐड कर देना है। अच्छा जी मेरे बच्चों, जब आप नेक्स्ट पोर्शन पे आएंगे तो ये भी आपके पास एज यूजुअल 60,000 के तौर पर हो जाएगा। अच्छा जी मेरे बच्चों, हम लोग यहाँ पे मजीद जो है वो बात कर इस तरह से हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है वो कंप्लीट होगा। अब हम आते हैं सेकंड डिपार्टमेंट की तरफ, सेकंड सेगमेंट की तरफ, सेकंड पोर्शन की तरफ, जिसमें हम लोग लिखते हैं जी कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के। हमने पिछले डिपार्टमेंट से जो कास्ट है वो कौन सी यहाँ पे वसूल की है। प्यारे बच्चों, जो हमने पिछले डिपार्टमेंट से कास्ट वसूल की है वो हमारे पास पर यूनिट में है, वो हमारे पास टोटल में नहीं है, वो है पर यूनिट में 3.54। ठीक है जी, ये हमारे पास कास्ट है। अब क्योंकि टोटल में हमें प्रिपेयर करना है तो जो यूनिट रिसीव हुए हैं वो है 60,000। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 3.54 के साथ। तो ऐसा करने से मेरे बच्चों हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा वो वाला पोर्शन जो कि हमारे पास टोटल कास्ट है। तो अगर आप टोटल कास्ट को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो आपके पास आ जाता है 2124
00। अच्छा बच्चों, कैलकुलेटर साथ में जरूर यूज किया करें। जो बच्चे एनुअल पेपर में कैलकुलेटर अच्छा यूज करते हैं ना, उनकी पासिंग रेशो वैसे ही ज्यादा हो जाती है, इसलिए कैलकुलेटर यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। अच्छा जी, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की बात करते हैं, जो कि इस डिपार्टमेंट ने यहाँ पे की है। मेरे बच्चों, मटेरियल की थी 41650। अच्छा जी, और लेबर की जो हमारे पास अमाउंट थी वो थी 101,700। और ओवरहेड की अमाउंट है ये हमारे पास 56500। अच्छा जी, 56500। अच्छा मेरे बच्चों, अब आपने क्या करना है, इन तीनों की कास्ट को ना ऐड कर देना। जब आप इन तीनों की कास्ट को ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, और टोटल अमाउंट आपके पास कितनी है, 1,98,850। अच्छा जी मेरे बच्चों, यहाँ पे ऐड करने के बाद अब आपने टोटल कास्ट की तरफ आ जाना है। ये है 1,224, और इस कास्ट को आप यहाँ पे ऐड अप कर लें। तो ऐड करने से आपके पास यहाँ पे टोटल कास्ट हो जाएगी। और आप जानते हैं ना, क्योंकि ये सेकंड डिपार्टमेंट है पहले के अलावा, तो इसमें एडजस्टमेंट भी होनी है, और एडजस्टमेंट फॉर जो यूनिट लास्ट है वो हमेशा हम पर यूनिट में करते हैं, हम टोटल में नहीं करते। 412, और यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 412 412,250। अच्छा मेरे बच्चों, अब यहाँ पे भी आ जाते हैं। ये सारी कास्ट हम लोगों ने जो है वो चेंज करनी है, क्योंकि ये तो हमने प्रीवियस डेटा जो कॉपी किया था वो वाला है। तो इसके लिए हम लोग अभी का छोड़े देते हैं, थर्ड डिपार्टमेंट को भी हम लोग छोड़े देते हैं, और हम चलते हैं फोर्थ डिपार्टमेंट। हमने जो मटेरियल के हिसाब से यूनिट ट्रांसफर किए हैं ना बच्चों, वो तो हमारे पास क्लियरली तौर पर उसने मेंशन किया हुआ था कि हमने 50,000 जो है वो यूनिट ट्रांसफर किए, तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 50,000। और जो इन प्रोसेस यूनिट्स हैं वो हमारे पास है 9,000, यहाँ पे उसने मेंशन किया था, तो हम यहाँ पे 9,000 लिख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 59,000। इसी तरह जो हमारे पास लेबर की वैल्यू है वो भी गुड यूनिट की पहले आएगी 50,000, देन हम इन प्रोसेस की तरफ आएंगे, वो है 9,000। लेकिन मेरे बच्चों, यहाँ पे जो हमारे पास कास्ट थी वो 2/3 थी, ठीक है। मटेरियल कन्वर्टेड उसने बताया था कि हमारे पास 2/3 कन्वर्टेड है। तो अगर 2/3 के हिसाब से हमने कैलकुलेशन करना है, तो ये कैलकुलेशन का आंसर कुछ चेंज आएगा। यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू को प्लेस कर देते हैं। अच्छा जी मेरे बच्चों, इसको जरा कैलकुलेट करते हैं, तो देखें हमारे पास इसका आंसर कितना हो जाता है। 9,000 को अगर 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना मेरे बच्चों, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 6,000। तो आप ऐड कर देंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 56,000। और सेम यहाँ पे भी अमाउंट आपके पास 56,000 कैलकुलेट होके आ जाएगी। अच्छा मेरे बच्चों, साथ ही पर यूनिट कास्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि यही तो हमारे पास मेन लर्निंग वाला पॉइंट है। प्यारे बच्चों, मेरा पुत्र जी, हमारे पास अगर फ्रिक्शनल डेटा होगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में होने लगा, तो हम लोग पॉइंट के बाद 6 डिजिट को यूटिलाइज करेंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट को बेटा जी, 6 डिजिट को। ये मैंने यहाँ पे क्या काम किया, मटेरियल की कास्ट को लिया, और उसको इसके नंबर ऑफ यूनिट जो इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट होके आए हैं उसके ऊपर डिवाइड कर दिया। और अब हमारे पास बेटा जी जो अमाउंट आएगी उसको हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर देंगे। यहाँ पे आता है जी 56,000, और FOH की तरफ भी चलते हैं, और FOH में जो उसकी कास्ट है वो है 56,500। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किस वैल्यू के ऊपर, जो इक्विवेलेंट यूनिट के हैं वो है 56,000। अच्छा ऐसा करते हैं कि जी यहीं से हम इसकी पहले FOH की कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। 1.008929। अच्छा ये राउंड कर लीजिएगा, मेरे पास इसका ये आंसर आ रहा है पर यूनिट का। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने पास लेबर की तरफ। तो लेबर का आंसर जो हमारे पास कैलकुलेट हो गया है 1.816071। 6 डिजिट लेने हैं, 6 से अगर ज्यादा है तो उनको इग्नोर कर देना, 6 तक डिजिट लेने हैं। अच्छा जी, 0.705932, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आई है। अच्छा जी, लेबर की इस वैल्यू को बेटा जी हम यहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं।
यहाँ पे चलते हैं जी, जो लेबर की वैल्यू है वो यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अच्छा जी बच्चों, लेबर के बाद हम एफ की तरफ आते हैं, सॉरी मटेरियल के बाद हम एफ की तरफ आते हैं 1.816071। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पॉइंट ऐड नहीं किया। लें जी, अब आते हैं जी हम एफ की तरफ, वो है 1.008929। आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड करते हैं, ठीक है, इन तीनों वैल्यूज का एडिशन करते हैं, इसका, मटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड का। तो जो वैल्यू आती है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ये अभी एडजस्टमेंट नहीं हुई, ये है जी 3.530932। अब आपने एडजस्टमेंट फॉर यूनिट लास्ट की तरफ आना है, ठीक है। पहले एडजस्टमेंट फॉर यूनिट लास्ट करेंगे, फिर मेरे बच्चों हम इन तमाम वैल्यूज का टोटल करेंगे। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि हम लोग जो कास्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट होता है उसको डिवाइड करते हैं गुड यूनिट के ऊपर। हमारे पास कास्ट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट पर यूनिट में था, लेकिन हमने उसको मिलने वाले यूनिट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास ये डिजिट आया था 212400। इसको आप डिवाइड कर दें गुड यूनिट पे, हमें जो यूनिट मिले थे वो थे 60,000, उसमें से 1,000 यूनिट का नुकसान हो गया था, तो हमारे पास जो 59,000 है वो गुड यूनिट है। और अगर आप इसको 59,000 के ऊपर सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एडजस्टमेंट के लिए डेटा है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा, वो है 3.600। अच्छा जी मेरे बच्चों, इस एडजस्टमेंट से पहले जो हमारे पास गुड यूनिट थे, वो गुड यूनिट कुछ और थे। अच्छा जी, वो कितने थे गुड यूनिट? वो 60,000 थे, और उसकी कास्ट हमने प्लेस की हुई है। अगर नहीं भी प्लेस की तो अब भी आप इस लॉजिक को वेरीफाई कर सकते हैं। वो आपके पास थी कुछ इस तरह से, इसको अब आप यहाँ पे प्लेस कर लीजिएगा। ये कैलकुलेट होके हमारे पास आ रही है 3.54। ऐसे भी उसने दिया हुआ था कि हमें जो पिछले डिपार्टमेंट से कास्ट मिली है वो 3.54 के हिसाब से मिली है। इन दोनों का मेरे बच्चों डिफरेंस ले लें, तो डिफरेंस लेने से आपके पास जो अमाउंट आएगी 0.600 लिख लें, सिंगल जीरो लिख लें या ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। तो ये आपके पास एडजस्टमेंट है। अच्छा बल्कि सॉरी यार, 0.06 ये अमाउंट हमारे पास आती है। बेटा जी इसी अमाउंट को हम लोग ऊपर प्लेस कर लेंगे अपने पास, यहाँ पे बिल्कुल जो एडजस्टमेंट आई है। अब आपने क्या करना है, इस एक कास्ट को, इस दूसरी कास्ट को और इस तीसरी कास्ट को, इन तीनों को आपने ऐड करना है, और ऐड करके अमाउंट आएगी ना, उसको आपने यहाँ पे प्लेस कर देना। चलिए मेरे बच्चों, इन तीनों के एडिशन का जो आपके पास अमाउंट आती है उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं 7.130932। ये हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाती है, तो हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे। फोर्थ डिपार्टमेंट की तरफ आते हैं। हमारे पास जो टोटल ट्रांसफर यूनिट है वो 50,000 है, और हर एक की जो टोटल कास्ट है वो हम यहाँ से ही चूज कर लेंगे, यही वाली वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे। अच्छा जी मेरे बच्चों, इसको हम लोग एक दफा कैलकुलेट कर लेंगे। अब चलते हैं अपने इन प्रोसेस की तरफ। हमारे पास इन प्रोसेस यूनिट है 9,000, ठीक है, और हमें पिछले डिपार्टमेंट से जो एडजस्टमेंट के बाद वाली कास्ट है ना वो प्लेस करनी है, वो है 3.60। ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे गलती का मार्जिन नहीं है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, हमारे पास मटेरियल के हिसाब से 9,000 के 9,000 यूनिट थे, वो 100% कंप्लीट थे। इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा मटेरियल की कास्ट के साथ 0.705932। आप इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा और कैलकुलेशन करके आगे अमाउंट प्लेस कर दीजिएगा। देन हमारे पास जो लेबर के यूनिट थे वो 9,000 थे, आप मल्टीप्लाई करते हैं 2/3, तो आपके पास जो अमाउंट सॉल्व होके आती है वो है 6,000। ये हमारे पास मटेरियल के लेबर की इक्विवेलेंट यूनिट्स है, सेम यही एफओएच में भी यही आएंगे, क्योंकि उसने लेबर और एफओएच दोनों के लिए इसको बताया था। अच्छा जी, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1.816071, और सेम आप यहाँ पे भी इसको प्लेस कर दीजिएगा 1.008929। अच्छा जी मेरे बच्चों,
यहाँ पे जरा ये एक डिजिट मुझसे कम रह गया, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी बच्चों, इन 5 कैलकुलेशन को, पहले तो गुड यूनिट की कैलकुलेशन है, वो आपके पास वैल्यू आ रही है 356546 356546.600। अच्छा मेरे बच्चों, अब आपके पास कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन है, वो है 32400। देन हमारे पास मटेरियल की कैलकुलेशन है 6353.388। देन हमारे पास है 10896.426। देन आपके पास एफओएच की कास्ट है 6053.574। इन कास्ट को आप ऐड कर लीजिएगा। ऐड करके आप अमाउंट देखें, मेरे पास जो अमाउंट कैलकुलेट हो रही है वो एग्जैक्टली 412250, जो इस बात की गारंटी है कि हमारा क्वेश्चन है दुरुस्त है। क्योंकि अगर हमारे पास ये कास्ट और ये वाली कास्ट आपस में इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन है दुरुस्त है, और अगर ये इक्वल ना आए तो इसका मतलब है हमारे क्वेश्चन में किसी जगह पे गलती हो गई। ले बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 712। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए क्वेश्चन में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इन रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ हम आपको जूम एप्लीकेशन या जो आपके पास सोर्सेज अवेलेबल है, ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लाहौर पीको रोड से हैं तो आप फिजिकल एकेडमी भी ले सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।